हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है हमारा आपका YouTube चैनल पर। आज हमने आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाया और आज हम क्षेत्रफल से रिलेटेड, जिसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं, इसके जितने फॉर्मूलाज हैं ये सब हम लोग बनाएंगे और देखेंगे। इससे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटिव सवाल पूछे जाते हैं और ये सबसे आसान है। अगर हमें फॉर्मूला इसका याद है तो किसी प्रकार का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सर्कल से। सर्कल हम आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। सर्कल पहला जो है आपका सर्कल, सर्कल इसको हिंदी में वृत्त और इंग्लिश में सर्कल, सर्कल कहते हैं। तो इसका पहला जो फॉर्मूला होता है वो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का हम इंग्लिश में हम दोनों भाषा में बना देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर पर हम क्या करेंगे? सर्कल का एरिया निकालेंगे। और दूसरा इसका क्या होता है? पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जिसको इंग्लिश में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि होता है। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर। तो अगर हमें परिधि, परिधि मतलब उसका बाहरी कोण, ये जितना सर्कल जितना बड़ा इसको परिधि कहते हैं, सर्कमफेरेंस, और क्षेत्रफल इसके अंदर का भाग, ये इसको कहा जाता है क्षेत्रफल। और पूरा को डायमीटर कहते हैं और आधा को रेडियस। हमेशा इसका हमें क्या चाहिए? रेडियस। अगर डायमीटर है तो हम लोग क्या करेंगे? डायमीटर अगर दिया हुआ है तो 2 into का r होता है। अगर रेडियस निकालना है तो डायमीटर को 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो अगर वृत्त से रिलेटेड किसी प्रकार का हम लोग का एरिया निकालना हो, सर्कमफेरेंस निकालना हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले पर निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग को आते हैं जैसे क्यूब। एक क्यूब इंग्लिश में क्यूब और हिंदी में इसको घन कहा जाता है। तो इसका 3 फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए का क्यूब। ए यहां पे साइड को कहा गया, मतलब भुजा। ये ए है, इसका सारे भुजा क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। इसका भुजा बराबर, और ए को यहां पे क्या कहा गया? भुजा कहा गया। दूसरा, इसका घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्षेत्रफल, जिसको कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कहा जाता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हिंदी में घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब कि मान लीजिए आपका ये कमरा है और सारे लंबाई चौड़ाई इसका बराबर है, तो वक्र का मतलब छत छोड़ करके, नीचे जमीन छोड़ करके, फर्श और फ्लोर छोड़ करके केवल दीवार, दीवार को क्या कहा गया? वक्र कहा गया। कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको CSA भी कह सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4 और a स्क्वायर। और इसका एक चीज होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसको कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। टोटल का मतलब चारों दीवार, नीचे फर्श और ऊपर छत। और इसका सबसे बड़ी विशेषता, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं।
तो अगर क्यूब से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल हो तो हम इस फॉर्मूले पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग निकालते हैं क्यूबाइड। नेक्स्ट है क्यूबाइड। क्यूबाइड, क्यूबाइड क्यूबाइड को हिंदी में घनाभ कहा जाता है, हिंदी में घनाभ और इंग्लिश में क्यूबाइड कहा जाता है। तो इसका भी तीन फॉर्मूला, पहले आयतन वॉल्यूम निकालेंगे, घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू डी इंटू एच, हिंदी वाले लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और इसका दूसरा जो फॉर्मूला है घनाभ का वक्र, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में वही कर्व, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस D इंटू का H। इसका मतलब यह होगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा, ऊंचाई भी अलग होगा। तो इसका अगर आपका जो रूल है क्लासरूम है या फिर कुछ भी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में है, तो वक्र का मतलब छत छोड़ करके, जमीन छोड़ करके, फ्लोर और फर्श छोड़ करके, केवल वल्ली वाल। तो वाल का अगर कभी कभी पेपर में एरिया ऑफ वाल पूछा जाता है, तो एरिया ऑफ वाल का भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया का भी यही फॉर्मूला है, और वाल अगर पूछे तो यही फॉर्मूला है, WAL, वाल मतलब दीवार। और इसका टोटल सरफेस एरिया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया को आप शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में TSA कर सकते हो, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसका फॉर्मूला 2 ब्रैकेट का LB प्लस का BH प्लस का HL। अगर आपको याद ना रहे तो आप यहां से बना सकते हो, 2 ब्रैकेट के बाहर LB BH HL, पहले ये दोनों को, फिर ये दोनों को, फिर लास्ट और फर्स्ट आप यहां से टोटल सरफेस एरिया का बना सकते हो। उसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं, ये सिलेंडर, बेलन। आप लोग सब मेट्रो गए होंगे, मेट्रो पर चढ़े होंगे कभी, और मेट्रो का जो पिलर होता है वो कैसा है, वो सिलेंडर में है। सिलेंडर में आपके घर का जो गैस है, गैस सिलेंडर कैसे है, सिलेंडर है वो। तो इसका अगर आयतन पूछे बेलन का, इसको इंग्लिश में हिंदी में बेलन और इंग्लिश में सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर कहा जाता है। तो अगर हमें पूछे बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² H होता है। और इसका अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, CSA ऑफ सिलेंडर, CLY सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर अगर पूछे तो इसका CSA का मतलब आपके पास में मान लेते हैं कि ऐसा सिलेंडर होगा, ऐसा सिलेंडर ऐसा होता है, तो ऊपर खुला नीचे खुला, केवल ये पोर्शन, ये वक्र, ये गोल वाला भाग, ऊपर ढक्कन खुला नीचे ढक्कन खुला, तो इसको CSA कहा जाता है, का वक्र कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई
आर एच, 2 पाई आर एच। और अगर टोटल सरफेस एरिया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप टोटल TSA भी कह सकते हो शब्द में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ लिख दो, TSA ऑफ सिलेंडर शॉर्ट में लिख दो। इसका फॉर्मूला 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस एच, 2 पाई ब्रैकेट का r प्लस एच। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई ब्रैकेट का r प्लस एच, 2 पाई r छूट रहा है यहां पे, 2 पाई r प्लस में r प्लस का एच। अब टोटल सरफेस एरिया किसको कहते हैं? आप देखते होंगे जब वो ट्रेनों में पेट्रोल आता है, कहीं बाहर देश से दूध आता है, तो उसका जो सिलेंडर होता है कैसा होता है? ये भी, और ऊपर से भी बंद और नीचे से भी बंद, तो ये दोनों पूरा बंद होते हैं। तो टोटल का मतलब आपका ये वाला भी, ऊपर ढक्कन भी, नीचे भी ढक्कन, ये बंद, तो इसको टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर किसी को नोट करना हो तो आप नोट कर लेना। और नेक्स्ट, बेलन के बाद में इतना फॉर्मूला अगर आपके याद है तब किसी भी प्रकार का एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो होते हैं वो कोन है, कोन। इंग्लिश में इसको कोन कहा जाता है और हिंदी में इसको शंकु कहा जाता है, शंकु, कोन। इसका पहला आयतन अगर निकाले, शंकु का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन, शंकु का आयतन अगर हमें निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम लोग आइसक्रीम के पास में जाते हैं तो हमें आजकल कोन वाला देता है, तो कोन का मतलब इसके अंदर क्रीम कितना भरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम, आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो दूसरा है इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का फुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के पहले हम लोग वक्र निकालेंगे और इसका फॉर्मूला पाई आर एल होता है। अब इसमें एल किसको कहा गया, आर किसको कहा गया, एच किसको कहा गया, हम लोग देख रहे हैं 1 मिनट में। ये इस पार्ट को कहा जाता है एल, जिसको हिंदी में आप लिख सकते हो तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, इसको तिर्यक ऊंचाई, और इंग्लिश में स्लैंट हाइट कहा जाता है। हिंदी में तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में इसको स्लैंट हाइट को क्या कहा गया शॉर्ट फॉर्म में? एल। और ये रेडियस होता है आर, जिसको आप त्रिज्या कहते हो, और इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं एच, जिसको हाइट कहते हैं, हाइट से डिनोट करते हैं, और ये ऊंचाई है, और इंग्लिश में इसको हाइट कहा जाता है। इस हाइट और इस हाइट के अंतर, ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, ये केवल ऊंचाई है। स्लैंट हाइट को शॉर्ट फॉर्म में एल कहा गया और एच को ये नॉर्मल हाइट कहा गया। तो पाई आर एल, अगर पेपर में आपका एल वहीं पे रखा हुआ है तो एल निकालने का फॉर्मूला है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का रूट निकाल दो आप, आर का स्क्वायर और एच स्क्वायर का रूट। कभी हम रूट निकालना सिखाएंगे, उस पर अगला क्लास देंगे। आर स्क्वायर और एच स्क्वायर कर करके अगर ये आर स्क्वायर और ये एच का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा एल। जब कभी एल दिया होता है, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट दिया रहता है, रेडियस निकालना हो तो रेडियस निकालना होगा तो एल का स्क्वायर में से क्या माइनस हो जाएगा, एच का स्क्वायर। और अगर कभी एच मैचिंग होता है, कभी एल दिया होता है, कभी आर दिया होता है, तो एच निकालना होता है, तो इसको एल का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे आर का स्क्वायर। इसको हम लोग 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसको दूसरी भाषा में अगर हम लोग समझे, सिंपल भाषा में, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नाम एल एच आर है। ओके,
और नेक्स्ट शंकु के बाद में हम लोग देखते हैं गोला। गोला समझते हो? गोला का अर्थ हुआ जिसको हिंदी में कहते हैं गोला और इंग्लिश में कहते हैं इसको स्फीयर। तो नेक्स्ट हम लोग क्या था? गोला। गोला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फीयर। गोला का मतलब तरबूज। आप गर्मी का दिनों में देखेंगे तरबूज, तो तरबूज के अंदर में क्या होता है? वो जो लाल वाला भाग होता है वो भरा हुआ है उसके अंदर। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी लोग बॉल जो खेलता है तो उसमें क्या होता है? अंदर कुछ होते हैं, वो खाली नहीं है, अंदर से कुछ भरा हुआ। जैसे संतरा, संतरा के अंदर भी क्या है? कुछ भरा हुआ। तो दिस इज कॉल्ड स्फीयर, गोला। तो गोला का अगर हम लोग पहला आयतन, गोले का आयतन अगर निकाले, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर इसका गोले का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, जिसको इंग्लिश में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। एक और बच रहा है इसी से रिलेटेड, अर्धगोला। अर्धगोला को इंग्लिश में हेमिस्फीयर कहते हैं। अर्धगोला को मतलब तरबूज को पीस से काट दो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धगोला, हेमिस्फीयर। अर्धगोला इंग्लिश में इसको कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का इसका भी इसका 3 फॉर्मूला है। पहले इसका क्या निकालेंगे? अर्धगोले का आयतन, जिसको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अर्धगोले का आयतन पूरा गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। आधा कर दो, गोला में पूरा 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोला में 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला सेम है, इसमें 2, इसमें 4। और अगर इसका बोलेगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप CSA ऑफ हेमिस्फीयर कहते हैं, इसका फॉर्मूला पूरा गोला का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा गोला का कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर आधा है, पूरा का 4 पाई स्क्वायर, आधा का कितना होगा? इसका कुल भी होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल का मतलब टोटल। अगर तरबूज हमने कटवा लिया तो इधर से पन्नी लगाएगा और ऊपर से भी ढक देगा, ऊपर से, तो उसको कुल कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। एक चीज और बच रहा है, ये हम लोग को जो अक्सर आते हैं और उसमें कुछ गलतियां हम लोग कर देते हैं। आधा गोला, आधा सर्कल, हाफ सर्कल जिसको कहते हो आप, ए हाफ सर्कल, अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे पेरीमीटर? अगर इसका आधा है, आधा सर्कल, आधा वृत्त, इसको अर्धवृत्त, अगर इसका जब कभी कहता है इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला पाई और आर होगा, केवल पाई आर। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है अर्धवृत्त और इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आधा। अगर एरिया निकालना हो इसका अर्ध वृत्त का परिधि आप कहो या फिर सरकम
सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को, तो ये अर्धवृत्त का परिधि। अगर क्षेत्रफल पूछे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वॉल्यूम एरिया ऑफ, एरिया होता है इसका, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर पूरा का अपॉन 2 कर दो, 1/2 पाई आर स्क्वायर। इससे रिलेटेड जितना भी एरिया होगा आप निकाल सकते हो और आप इसको हल कर सकते हो, चाहे 7 हो, 8 हो, 9 हो, हर एक क्लास में दिया गया है। और आज का हमारा विचार है कि इफ यू मनी लॉस्ट इन योर लाइफ नथिंग लॉस्ट, अगर आपने जीवन में पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया, बट इफ यू हेल्थ लॉस्ट मीन्स समथिंग हैज लॉस्ट, अगर आपने अपना स्वास्थ्य खो दिया, कभी एक्सीडेंट में हाथ टूट गए, कभी पैर कट गए, कुछ बीमारियां हो गए, समथिंग हैज लॉस्ट। बट इफ योर कैरेक्टर लॉस्ट, कैरेक्टर मतलब चरित्र, इफ योर कैरेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग हैज लॉस्ट, क्योंकि चरित्र बनाने में पूरा उम्र लग जाते हैं। तो हम समझते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।